बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं, जहां इंडिगो संकट के बाद अचानक हवाई किराए में बढ़ोतरी तमाम एयरलाइंस की गई। इसके बाद सिविल एविएशन मंत्रालय की तरफ से अब सख्ती दिखाई गई है और कहा गया है कि कुछ एयरलाइंस के बढ़े हुए किराए जो हैं वो काफी ज्यादा है और इसको लेकर सरकार गंभीर है और नोटिस भी जारी किया गया है और इसको लेकर नोटिस लिया गया और यात्रियों को महंगा टिकट न लेना पड़े, इसके लिए किराया सीमा जो है वो लागू की गई है। बता दें आपको, सभी एयरलाइंस के लिए नई तय की गई किराया सीमा का पालन करना सभी एयरलाइंस के लिए अनिवार्य है और ये नियम स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेंगे। तो बता दें आपको, जैसे ही इंडिगो संकट देश के एयरपोर्ट्स पे छाया तो उसी के साथ साथ बाकी एयरलाइंस के किराए जो हैं आसमान छूने लगे और अब साथ ही साथ अब सरकार जो है इसको लेके रेगुलेट करने पर आई है। पल्लव मिश्रा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ गए। पल्लव, जैसा कि हमने कल भी और आज भी हम दर्शकों को लगातार बता रहे थे कि जो बाकी एयरलाइंस हैं वो इंडिगो के इस संकट में अपना मुनाफा खोजती हुई नजर आ रही थी। दिल्ली से बेंगलुरु की 45,000 की टिकट, रांची की 60,000 की टिकट थी। अब इसको लेकर खबर का संज्ञान लिया है मंत्रालय ने। बिल्कुल चिंता इसमें थी, कोई दो राय नहीं है कि जो एनडीटीवी लगातार खबर दिखा रहा था कि जो इंडिगो का संकट है और उसके बाद जिस तरीके से कई एयरलाइंस आपदा में अवसर तलाश रही थी और महंगा जो है किराया कर दिया गया था। जहां का किराया जो है 10 से 12 हज़ार था, उसको सीधा 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार तक टिकट हो गया था। उसको जो लगातार एनडीटीवी सवाल उठा रहा था उस पर मंत्रालय ने संज्ञान लिया है और आज नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर सभी एयरलाइंस को कहा गया है कि जिस प्रकार से बेतहाशा किराए में वृद्धि की गई है उस पर लगाम लगाई जाए। एक फेयर कैप लगाया गया कि आपको एक निश्चित सीमा तक ही आप ले सकते हैं और ये स्थिति जब तक इंडिगो का संकट कम नहीं होता तब तक के लिए लागू किया गया। और ये भी कहा है कि अगर ऐसा पाया जाता है कि कोई एयरलाइंस बेतहाशा किराया लेती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और लगातार जो है इसकी मॉनिटरिंग का जो है आदेश दिया गया है, क्योंकि कई लोग जो है सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर यह बात उठ रही थी कि लगातार जो कई एयरलाइंस हैं वो किराया बढ़ा रहे जिससे लोग परेशान हो रहे थे और उसके बाद ही मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेके जो है सख्त कार्रवाई के आदेश दिए कि अगर कोई भी एयरलाइन जो है बढ़े किराया लेती है या जो नॉर्मल किराया है उससे 4 गुना 5 गुना बढ़ाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। इसीलिए शायद सरकार को ये कठोर कदम उठाना पड़ा। लेकिन रुक करते हैं हमारे संवाददाता सोनू का, जो हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। सोनू, बताइए, अब ये जो किराए पे कैपिंग हुई है इसके चलते आम जो वहां पर लोग हैं, यात्री हैं, उनमें आपने किसी तरह का हर्षोल्लास देखा क्या? उनको ये खबर अभी मालूम भी है? देखिए, अभी तो ज़्यादातर यात्रियों को ये खबर पता नहीं है, लेकिन संकट जो है वो यहाँ भी गहराता दिख रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे लाइव के लिए खड़े हुए, हमारे साथ एक सज्जन आए हैं और वो बता रहे हैं उनको किस तरह की परेशानी हुई है, क्या दिक्कतें हुई हैं आपको। परेशानी ये हो रहा है सर कि हम लोग बार बार यहाँ पे आ रहे हैं, एयरपोर्ट से वापस जा रहे हैं। पहले मैंने स्पाइस जेट का किया, स्पाइस जेट भी कैंसिल हो गई। तो जरा इन्हें बताइए कि किराया सीमा लागू कर दी गई है, अब इसके चलते उन्हें किसी बात की, इस बात की कोई खुशी है कि सरकार ने इस पे संज्ञान लिया? 5 तारीख को दिया, मतलब कल के दिन। आपको पता है कि ये किराया सीमा लागू की गई है ताकि जो फ्लाइट्स की कीमतें बढ़ रही थी उसको रेगुलेट किया, इसकी जानकारी है आपको अभी? नहीं सर, ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ रूल्स हुआ है ये मुझे पता है। कुछ रूल्स के कारण अहमदाबाद आपको जाना था, अभी आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो जो 22,000 रुपए की फ्लाइट आपकी थी उसका रिफंड मिल गया? रिफंड अभी तक नहीं आया है। वो स्पाइस जेट की थी, वो रिफंड अभी तक नहीं आया है। और इंडिगो का फिर मैंने उसी दिन बुक किया, 18,000 उसमें भी दिया, लेकिन अभी भी वो 5 तारीख को हुआ, कल भी नहीं मैं गया। कल उन्होंने फिर से दिया है, तो मैं वो भी पता करने जा रहा हूँ। मंडे को दिया है कि वो अब मंडे को फिर जाएगा कि नहीं, क्योंकि मेरे साथ मैं अकेले नहीं, मैं फैमिली के साथ और मेरे साथ इन्फेंट भी है मेरे पास, और इसमें बहुत प्रॉब्लम मैं झेल रहा हूँ। और मैं आपके वहाँ अहमदाबाद में काम करते हैं? हाँ, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में हूँ और छुट्टी मैंने लगाया था। छुट्टी मेरा एक्सटेंड होते जा रहा है, फिर भी एक बार फिर से जरा मैं पल्लव का रुख करता हूं। पल्लव हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सोमू, आपका हम दोबारा से रुख करेंगे। पल्लव, कल सबसे पहले एनडीटीवी ने इस खबर को दिखाया कि जब एक तरफ इंडिगो की तमाम फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी तो जो बाकी एयरलाइंस है उन्होंने टिकट के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी की थी। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर किस तरीके से जो मंत्रालय है वो सुनिश्चित करेगा, क्योंकि अभी भी अगर कल के लिए और परसों के लिए आप फ्लाइट टिकट सर्च करते हैं तो जो औसतन किराया है वो 25 के आसपास ही नजर आ रहा है।
अब बिल्कुल जिन्हें इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लगातार इस सवाल को उठा रहे थे और जो ग्राउंड पर हकीकत थी हम उसको लगातार दिखा रहे थे किस प्रकार से जो अन्य एयरलाइंस हैं उन्होंने बेतहाशा किराया बढ़ोतरी की है। हालांकि मंत्रालय ने साफ तौर पे ये तो कह दिया है कि मामले का संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है कि क्या कैप लगाया गया है, क्या सीमा तय की गई। क्योंकि अगर अभी भी आप देखें तो कई एयरलाइंस ऐसी हैं जो 25,000 30,000 जिसका आप जिक्र बार बार कर रहे हैं वो बढ़े हुए किराए के साथ जो है वो टिकट बुकिंग हो रही है। क्योंकि कई ऐसे लोग ऐसे यहाँ पे एयरपोर्ट पर भी हैं, जब हम सुबह से यहाँ लगातार हैं तो उनका ये कहना है कि जो टिकट उनका जो है 10,000 12,000 का होता था वो अन्य एयरलाइन जो है 35 से 40 हज़ार रुपए में दे रही हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये कि उस संकट को दूर करने की सरकार ने पहल तो कर दी है, पर वो पहल क्या जमीन पर उतर के जो है जो कोई निश्चित सीमा दिखाई देगी, तभी जो है वाकई लोगों को राहत जो है संजन मिल पाएगी इस फैसले के बाद। जी सोमू के पास चलते हैं। सोमू देखो, भारत के एविएशन सेक्टर में एक एयरलाइन पर इतनी निर्भरता देखकर एक स्ट्रक्चरल डेफिसिट जो है यहाँ पर देखने को मिला है। समझ में आ रहा है कि यहाँ सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, तो ये तो रेगुलेट किया गया कि टिकट्स पे जो है कैपिंग की जाए टिकट प्राइसेस पे, लेकिन और भी किसी तरह के कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? सोमू, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? पल्लव के पास चलते हैं, लगता है सोनू के पास हमारी आवाज़ नहीं पहुंची। तो पल्लव, हम यही कह रहे थे कि भारत के एविएशन सेक्टर में जिस तरह से हमने एक ही एयरलाइन पर निर्भरता देखी है उससे एक स्ट्रक्चरल रिस्क पैदा हो रहा है। तो क्या सरकार की तरफ से एयरलाइन टिकट्स की जो कैपिंग की गई है उसके अलावा कोई और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि जब से इंडिगो का संकट गहरा है, क्योंकि इंडिगो का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है, ऐसे में जिस प्रकार से संकट आया है उसके बाद सरकार ने कई एयरलाइंस को निर्देश दिया था कि जो है वो एक्स्ट्रा फ्लाइट चार्ज के बाद कई एयरलाइंस ये इसको जो है लागू किया है। यहाँ हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ जो है अभी जो फैसला आया है उससे उनके जीवन में कितना। मैम, कहाँ जा रही हैं आप? मैम, अच्छा, हैदराबाद। आपकी फ्लाइट टाइम पे है? 1 आवर लेट। अच्छा, 1 आवर लेट है। तो टिकट का जो सरकार ने फैसला किया है कि जो लगातार टिकट बढ़ गया था इस संकट के बाद, इंडिगो के बाद, तो उसको सरकार ने एक निर्देश दिया कि अब वो कम रहेगा। क्या आप लोगों को जानकारी है इस बात की? नहीं। अच्छा, अभी जानकारी नहीं। पर आपकी फ्लाइट लेट है? 1 घंटे। किसकी फ्लाइट है मैम? पल्लव, जरा इनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि अगर अब ये खबर आई है कि एयरलाइन टिकट्स पे जो है कैपिंग की जाएगी प्राइसेस पे, तो इससे आगे वो कैसे देखते हैं इस डिसीजन को? आने वाले समय में क्या उन्हें लगता है कि इसकी जरूरत पहले थी और ये आवाज पहले उठाई जानी चाहिए थी? बिल्कुल बिल्कुल मैम, सरकार ने फैसला किया जिस प्रकार से इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी तो अन्य एयरलाइन जो काफ़ी पैसा बढ़ा रहे थे फ्लाइट का, अब सरकार ने एक निर्देश दिया है कि एक तय सीमा में ही एयरलाइंस जो है किराया को निर्धारित करेंगे। तो इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? हमको तो तकलीफ हो रही है क्योंकि हम परसों आए थे मनाली के लिए, तो भी फ़्लाइट बहुत ज़्यादा रेट की थी इंडिगो की, और अभी आज फिर हमारा रेट बढ़ गया भाई। 30,000 हमको सिर्फ रायपुर जाने को दिल्ली से लग रहा है। 30,000? हाँ, 2 पर्सन का। बिल्कुल, सोमू भी लगातार हमारे साथ बने। सोमू, पटना से दिल्ली का जो सेक्टर है उसमें अमूमन भी किराया जो है वो काफी ज्यादा होता है, और इस प्रकार की जो स्थिति थी बीते 2-3 दिनों से, जो अभी भी है इंडिगो की संकट, तमाम एयरलाइंस कैंसिल जो हो रहे हैं, इंडिगो के फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं, उसके बाद तो इस सेक्टर में जो किराया है वो बेतहाशा बाकी एयरलाइन कंपनियों ने बढ़ाया। 40 हज़ार के आसपास दिल्ली और पटना के बीच सफर जो है वो इन दिनों टिकट उपलब्ध हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए टिकट की कीमतें काफ़ी बढ़ी हैं और जैसा कि आपने भी बताया करीबन 30,000 से 40,000 रुपए तक में टिकट्स मिल रही हैं, और जो लोगों की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ा रहा है। और ये देखिए कि अभी यहाँ पर ये सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो जो जिस फ्लाइट के लिए वो आए थे वो फ्लाइट उनको मिल पाए। आपको कहाँ जाना था? मुझे तो नहीं जाना, मैं छोड़ने आया हूँ इनको। अभी फ्लाइट मिल रही है टाइम पे? अभी तो डिले दिखा रहा है। कहाँ की फ्लाइट? मुंबई की फ्लाइट है। मुंबई की फ्लाइट। जी। ये बताइए कि अभी अब सरकार ने ये तय किया है कि जो कीमतें बढ़ रही थी अलग अलग एयरलाइंस की, उसको रेगुलेट किया जाए। आपको लगता है कि इसकी जरूरत पहले करने की थी? वो तो मुझे आइडिया नहीं है, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है सरकार ने क्या बोला है। आप अभी जा रहे हैं यहाँ कहीं? नहीं, मेरे भाई साहब को जाना था। अच्छा, इनको जाना था। कहाँ की फ्लाइट है? बिल्कुल, तो लगातार तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से
ये जो अब सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि इस स्थिति में कोई भी एयरलाइन जो है वो बेतहाशा किराए की बढ़ोतरी नहीं कर सकती, इस पर तमाम लोग लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें जो अहमदाबाद से है, जहां इंडिगो एयरलाइंस विवाद के बीच अहमदाबाद एयरपोर्ट पर यात्रियों द्वारा अपनी टिकट कैंसिल कराने जब वो पहुंचे तब एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचकर वो विरोध प्रदर्शन करने लगे। तभी बता दें आपको, एयरपोर्ट पुलिस ने उनको रोककर पुलिस थाने ले जाया गया और वहां पर अब उन्हें जो है रखा गया है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि विरोध जो है अब लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बार विरोध अहमदाबाद में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है। बता दें कि जब से यात्री परेशान है टिकट कैंसिलेशन की वजह से, फ्लाइट डिलेज की वजह से, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे भी ये तस्वीरें अब सामने आ रही हैं लेटेस्ट, जहां पर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और अब पुलिस ने यहाँ पर हस्तक्षेप किया और पुलिस ने जो ये लोग विरोध यहाँ पर कर रहे थे इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया और इन्हें अभी फिलहाल रोका गया है इस विरोध करने से। मगजमारी થઈ માઇક લઈને આવો ફટાફટ